4 ऐसी लुक्स जो आपके फेस्टिवल सीजन को अपग्रेड कर सकती हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी होल इन योर पॉकेट। तो दिस इज द साड़ी विच वी आर गोइंग टू स्टाइल टुडे। इसी साड़ी को हम ऑफिस वियर लुक में और फेस्टिव लुक में देखने वाले हैं कि कैसे लगती है। बट उससे पहले थोड़ा सा आपको साड़ी के बारे में बता दूं। हैंडमेड साड़ी है और उस पर ये बाग का प्रिंट है। बाग का प्रिंट इज जब सेम पैटर्न बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है तो हम उसको बाग प्रिंट बोलते हैं। और इस साड़ी के ऊपर ना आपको गोल्डन नहीं डल गोल्ड दिखाई दे रहा होगा, है ना। डल गोल्ड और ब्लैक का मिक्सचर है। तो इसका जो ज्वेलरी पार्ट है और जो हमारा मेकअप पार्ट है उसको भी हम डल गोल्ड में, डल ब्रॉन्ज में, इसी में रखेंगे। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड गोल्डन इसमें नहीं रखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थोड़े से कुछ कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं कोई भी कपड़े को स्टाइल करती हूँ तो उसके पीछे मेरे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि मुझे कौन सी ज्वेलरी स्टाइल करनी है, कैसा मेकअप रखना है, या इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज मैं मैच करने वाली हूँ, उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है। सो दैट वेन एवर यू स्टाइल एनी क्लॉथ सिमिलर टू दिस तो आपके लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाए। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि आपको इसमें डल गोल्ड है, तो अब अगर ये डल गोल्ड पल्लू है मेरे पास तो इसके साथ मैं गोल्डन ज्वेलरी तो बिल्कुल भी पेयर नहीं कर सकती, बिकॉज ये मेरी साड़ी को भी डल कर देगा। तो मुझे इसके साथ या तो डल गोल्ड में जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, या फिर मुझे इसके साथ मेटल में जाना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें इसके साथ वर्कआउट करेंगी। जब भी आप कोई भी बहुत हैवी साड़ी पहन रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट गोल्डन है, उसके साथ भी आपको अपनी ज्वेलरी को मिनिमल रखना है। आपकी दोनों चीज़ों में से एक ही चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हो, ईदर योर ज्वेलरी और योर आउटफिट। तो दोनों चीज़ों को एक साथ हाईलाइट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरडन लगता है, और जो बिल्कुल भी क्लासी नहीं लगता है। सेकेंड चीज़ इसमें जो देखने वाली ये है कि ऐसी साड़ी के साथ यूजली हमने हील में गोल्डन स्लीपर्स रखे होते हैं तो वो हम वही हर साड़ी के साथ पहन लेते हैं। बट ऐसी साड़ी के साथ डल गोल्ड है जिसमें ब्लैक है, इसके साथ गोल्डन स्लीपर्स तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। इसके साथ मैं पेयर करूंगी ऐसे वाले ब्लैक स्लीपर्स, बिकॉज ये इन टोन रहेंगे, इसके साथ मैचिंग रहेंगे। ये एक और चीज़ है जो हमारी साड़ी की लुक को मेक या ब्रेक कर सकती है, वो है हमारी साड़ी का ब्लाउज। तो आप अगर सिंपल सिंपल ब्लाउज भी स्टिच करवा रहे हैं ना, बट टेक केयर कि उसकी फिटिंग आपकी बॉडी के ऊपर प्रॉपर बैठ रही हो। अगर आपका ब्लाउज मिसफिट है ना तो आपने उसमें चाहे कितना भी सेक्सी पैटर्न डलवाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो ब्लाउजेस के ऊपर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज आपकी साड़ी चाहे कैसी भी हो, आपका ब्लाउज डिसाइड करेगा कि आप फेस्टिवल लुक में फॉल कर रहे हो या आप ऑफिस वेयर लुक में फॉल कर रहे हो। देखो अभी इस साड़ी के साथ आई हैव टू ऑप्शंस। वन इज दिस ब्लाउज जो प्रॉपरली इस साड़ी का ही ब्लाउज है। दिस इज द लुक ऑफ दैट ब्लाउज जो मैंने इस साड़ी का प्रॉपरली सिलवाया हुआ है। इट्स अ पैडेड ब्लाउज। आई डोंट बिलीव ऑन दोज पेस्टीज और टेप्स, बिकॉज मुझे नहीं लगता वो एक्चुअली वर्क करते हैं। सो अगर आप बैकलेस पहनना चाहते हो, गो फॉर पैडेड वन। और उसके अलावा अगर बैकलेस ब्लाउज पहनना ऑफिस में नहीं कंफर्टेबल है तो उसके लिए आप ऐसे कोई डिफरेंट तरह के क्रॉप टॉप्स या सिंपल ब्लाउजेस भी एक स्टिच करवा के रख सकते हो अपनी साड़ी के साथ, बिकॉज ये बहुत ईजिली आपकी साड़ी को मल्टीपर्पज़ बना देगा। तो देखते हैं क्रॉप टॉप के साथ या फिर उस ब्लाउज के साथ कैसे इस साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इस साड़ी को पहन के आती हूँ और देखते हैं इसके बाद कैसे ज्वेलरी को स्टाइल करते हैं। कितनी भी फैंसी साड़ी हो या कितनी अच्छी ज्वेलरी पहनी हो, लेकिन अगर साड़ी को अच्छे से कैरी नहीं किया ना, पूरी लुक स्पॉइल हो जाएगी। तो सबसे पहले साड़ी को कैरी करना एक कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर अपने आउटफिट में कंफर्टेबल नहीं लगते हो ना, तो आप कितना भी ज़ोर लगा लो, आप उस लुक में कभी भी आ ही नहीं पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर ओपन पल्लू रख रहे हो, कुछ ऐसी प्लीट्स बनाकर अपनी साड़ी को नीट लुक देना ज़रूर याद रखिएगा। ज्वेलरी की चॉइसेस हर किसी की अपने टेस्ट के हिसाब से होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताने वाली है। आज हम सबसे पहले हैवी लुक स्टाइल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे चोकर भी है, इयररिंग्स भी है, बैंगल्स भी है, वॉच भी है, रिंग भी है, सब कुछ है। बट फिर भी सटल है लुक, क्योंकि साड़ी प्रिंटेड है, ब्लाउज प्रिंटेड है, तो इसमें कोई भी डिस्टर्बिंग कलर और ज्वेलरी का ऐड नहीं किया, उसको सिंपल ही रखा है। सेकंड लुक के लिए मैंने यहाँ पे पर्ल्स की एक छोटी सी स्ट्रिंग को ऐड किया और साथ में पर्ल इयररिंग्स, साथ में एक वॉच लगा ली विदाउट एडिंग एनी बैंगल्स। आई हैव केप्ट द लुक वेरी सिंपल, ताकि ये मेरी मीटिंग के लिए भी अप्रोप्रिएट रहे, लेकिन उसी साथ साथ फेस्टिवल रेडी भी लगूँ मैं। अगर आप थर्ड लुक के लिए जाना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी आपके ऑफिस वेयर में, बट आपको अपना नेक पीस स्लीक रखना होगा और साथ में स्टेटमेंट इयररिंग्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक मिनिमलिस्ट हैं तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि आप सिर्फ एक स्टेटमेंट पीस ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पीस एक आउटफिट के साथ नहीं।
अगर आप फॉर्मल लुक में जाना चाहते हो तो ये लुक भी काफ़ी स्मार्ट लगती है। क्रॉप टॉप के साथ, बेल्ट के साथ इस साड़ी को फ्लॉन्ट किया, लेकिन अपने हेयर डू को एकदम स्लीक और नीट रखा है। जितनी ये लुक ये देखने में सिंपल है ना, उतनी ही शीक भी लगती है और कुछ तो मुझे अथॉरिटेटिव भी ये ज़्यादा लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये सब लुक्स आप अपने ऑफ़िस में बिंदास पहन सकते हो और अपने फेस्टिवल सीज़न को एन्जॉय भी कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। ऐसे और हॉट फैशन आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।